बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे कमेंट आया था, मैसेज आ रहा था बार बार व्हाट्सएप का कि उनका जो है ना मैरिज सर्टिफिकेट, जो निकाह डीड जिसको बोला जाता है, आम तौर पर निकाह नामा जिसको बोला जाता है, तो उनका जो फर्स्ट, आपको पता है जब आपका मौलाना साहब आपका निकाह पढ़ते हैं, चार किस्म के पर्द होते हैं। एक वाइफ के पास होता है, एक हस्बैंड के पास होता है, एक जूनियर काउंसिल और एक निकाह रजिस्ट्रार। ये चार होते हैं। दो तो ऑफिशियली होती हैं और दो नॉन ऑफिशियली होते हैं। एक हस्बैंड और वाइफ के पास होता है। तो अब इश्यूज़ क्या आ रहे थे, जब बंदा ओवर थिंकिंग करता है, इतना ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है कि वो परेशान होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं इस पर मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, इंक्वायरी आएगी तो इसमें इश्यूज़ होंगे या नहीं होंगे। तो यही सीन था कि इनका जो फर्स्ट जो हस्बैंड वाला निकाहनामा है वो गुम हो जाता है, सेकंड इनके पास निकाहनामा पड़ा हुआ आता है, तो पर्थ दोइम उसको बोला जाता है, तो वो पढ़ा जाता है। वो मुझसे बार बार ये पूछ रहे थे कि आया कि ये काबिल कबूल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस पर्थ के ऊपर जो है वो दोइम लिखा हुआ, यानी कि सेकंड पेज मेंशन है। तो यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ साथ यूके का विजिटर वीज़े के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनकी फाइल पर हम करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखें, जब आपके पास निकाहनामा हो, बेशक हस्बैंड वाला हो बेशक वाइफ वाला हो, दोनों में से कोई भी चल जाता, कोई इशू नहीं होता, ऊपर जो मर्जी लिखा हो। मेन चीज़ है कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का नाम, स्टैम्प, सिग्नेचर, CNSC नंबर, डेट, ये मेंशन होना चाहिए, और निकाह रजिस्ट्रार के स्टैम्प, CNSC नंबर, डेट और उनका फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन होना चाहिए। जितने कॉलम है वो सारे के सारे फिलअप होने चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप फ़ौरन फेयर से अटेस्टेशन करवाएं और जाकर एम्बेसी में सबमिशन करवा दें। ऑन द डे ऑफ इंक्वायरी कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा वो यही चेक करेंगे कि जो पर्थ आपने प्रोवाइड किया है सेम उसी तरह का मटेरियल जो है, जो आपके निकाह रजिस्ट्रार और यूनियन काउंसिल के अंदर है या नहीं है। अगर होगा तो आपकी इंक्वायरी ओके होगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये स्पेसिफिकली आप इसको वीडियो को रिलेट कर सकते हैं इटली वीज़ा प्रोसेस से, और उसके साथ साथ जितने भी कंट्रीज़ अदर आप अप्लाई करते हैं, जिनकी भी इंक्वायरीज होती हैं, उनके लिए जर्नलाइज्ड एक वीडियो होती है। सेकंड पार्ट्स की तरफ आते हैं। यूके का विजिटर वीज़ा लेस दैन 6 मंथ का ऑनलाइन उसकी सबमिशन होती है। सबसे पहले इसके अंदर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, मेन चीज़ फैक्ट करती है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की क्लोजिंग बैलेंस पे आपने नहीं जाना कि मेरे पास 7 लाख है, 10 लाख है, 60 लाख है। आपने ट्रांजैक्शंस को देखना है कि आपकी लास्ट 6 मंथ की ट्रांजैक्शंस क्या कंक्लूड करती है। उससे पता चल जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ सेविंग क्या है, आपको आसानी से पता चल जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 3 महीने में आपका क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख था, चौथे माह में सडनली वो 50 लाख हो जाए, तो वो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि पहले तो 3 लाख था, ये 50 लाख अचानक से कैसे आ गया। तो वो चीज़ होती है। इसके साथ साथ आप अगर कोई स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आप बैंक वो क्या कहते हैं होटल बुकिंग पे भी जो है इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। जो वीज़ा फ़ीस है वो 100 पाउंड है, बट टैक्सेस वगैरह मिला के ये 110 पाउंड तक चली जाती है। ठीक हो गया। आपकी कोई प्रॉपर्टी अगर ऑन करते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, और अगर बिजनेस करते हैं आप, एंड टैक्स रिटर्न वगैरह चाहिए होगा। अगर जॉब करते हैं तो एंड टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर और आपका वोकेशनल लेटर एक चाहिए होगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट, नॉन शादीशुदा है तो जस्ट FRC विद पेरेंट्स का आपके साथ चाहिए होगा। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन की सबमिशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग के बाद बायोमेट्रिक का प्रोसेस आता है। अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद आपको जारी जो है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मीरपुर कहीं भी जाकर आप सबमिशन करवा सकते हो। वो इटली वाला सीन नहीं है कि अगर आपके पासपोर्ट में पंजाब में है तो पंजाब में जाकर जमा करवाएं, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड या जो
सी कैटेगरी, जिसको आप शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड वीज़ा बोलते हैं, उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी, जहाँ वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप हमसे हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन में भी आपको नंबर शो हो रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।